नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। प्रियंका चोपड़ा जोनस इनके बर्थ चार्ट को हम स्टडी करेंगे और इनके लाइफ के कुछ इवेंट्स को भी स्टडी करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि ये बहुत ही फेमस एक्टर हैं जिन्होंने इंडिया में, हॉलीवुड में तरह तरह के रोल करके बहुत पॉपुलैरिटी, नेम एंड फेम कमाया है और एज प्रोड्यूसर भी कई सारी फिल्में बनाई हैं। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले समझ लेते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ था इनका जुलाई 18 1982 0030 AM यानी रात को 12:30 बजे, जमशेदपुर इंडिया में। दोस्तों इनकी जन्म कुंडली जो है ये है मेष लगन की। और जो इसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं मंगल देव, वो बैठे हुए हैं 6th हाउस में और चित्रा नक्षत्र में। चित्रा जो नक्षत्र होता है ये मंगल का अपना ही नक्षत्र होता है, तो यानी बहुत मजबूत पोजीशन में बैठे हैं। छठे घर के मंगल, ये उपचय स्थान है, ये प्रबल शत्रुघ्नता योग बनाते हैं। इसके बाद इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं सूर्यदेव, जो 5th हाउस के मालिक हैं। वो 4th हाउस में बैठे हैं, तो त्रिकोण केंद्र राजयोग बन गया। तो ये जो सूर्य हैं ये पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्व फल्गुनी, सॉरी दोस्तों, पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु गुरु का ही नक्षत्र होता है, तो अपने मित्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों इनके जो 9th हाउस के मालिक हैं ये बन जाते हैं गुरु। ये स्वाति राहु के नक्षत्र में हैं और बैठे हुए हैं 7th हाउस में। इसके बाद अगर हम देखें, इनके चंद्रमा रोहिणी अपने ही नक्षत्र में है और चंद्रमा उच्च के हैं 2nd हाउस में। और इनके जो बुध हैं ये भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, जैसा मैंने अभी बताया, ये गुरु के नक्षत्र में है। शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में है और शुक्र आप देख सकते हैं कि 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। दोस्तों मृगशिरा जो होता है वो मंगल का ही नक्षत्र होता है। शनिदेव हस्त नक्षत्र में है और ये हस्त नक्षत्र जो होता है ये चंद्रमा का है। और राहु अपने ही नक्षत्र में है और केतु जो है ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में है। दोस्तों मोटा मोटा अगर हम कुंडली को देखें तो इनके कई सारे योग बनते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, जैसे वोशी योग हो गया, सुनफा योग है, शकट योग है, क्योंकि चंद्रमा और जो गुरु हैं 6-8 के संबंध में है। विपरीत राजयोग भी बन गया क्योंकि मंगल 8वें घर के मालिक हैं जो छठे घर में बैठे हैं। और धन योग भी हो गया केंद्र त्रिकोण का। तो ये सारी चीज़ें तो हैं जो कुंडली में दिखती हैं। लेकिन अगर आपका पहला क्वेश्चन होगा कि इन्होंने फॉरेनर से शादी की, तो उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। दोस्तों नवाम चार्ट मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। यहाँ पे राइजिंग लगन जो है शुक्र का है, शुक्र यहाँ खुद बैठे हैं। और 7th हाउस के मालिक मंगल हैं जो 12वें घर में हैं, और 12वें घर के मालिक बुध हैं जो बैठे हुए हैं 7वें घर में। तो यहाँ से इनका जो ये राशि परिवर्तन योग बन गया, ये हम कह सकते हैं कि फॉरेनर से शादी होने के लिए ऐसी स्थिति बनती है। अगर इन्होंने एग्जाम्पल अगर इंडिया में ही मैरिज की होती तो फिर वो हस्बैंड के साथ फिज़िकल, इमोशनल या मेंटल दूरी हो सकती थी। लेकिन फॉरेनर के साथ करते हैं तो ये फिर चीज़, इसके जो दोष हैं ये कम हो जाते हैं। दोस्तों मून चार्ट जो होता है ये जैसे हम देखते हैं साढ़े सती के लिए या प्रेम संबंधों के लिए, यहाँ पे राइजिंग जो है शुक्र है, और यानी शुक्र की ही राशि है 2 नंबर, और शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं धन की राशि में। तो ये एक अच्छी स्थिति बन जाती है। और एक एक आपने यहाँ नोट पिक किया होगा कि राहु भी उच्च के हैं, केतु भी उच्च के हैं। और इसमें अगर हम देखें कि 5th हाउस में मंगल और शनि बैठे हुए हैं और गुरु 6th हाउस में है। तो मोटा मोटा मून चार्ट जो है वो हम साढ़े सती उसके लिए देखेंगे, लेकिन अभी हम उसकी बात ना करके आ जाते हैं इनकी चार्ट के ऊपर। दोस्तों इनकी जो महादशा अभी फ़िलहाल गुरु की चल रही है, और इन्होंने जो मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट जीता था वो राहु की महादशा में जीता था, क्योंकि 92 से लेके 2010 तक राहु की महादशा थी, उससे पहले मंगल की थी। और इनकी नेक्स्ट महादशा जो है वो शनि की आएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, फिर हम इनके जो कब क्या इवेंट हुआ, उस टाइम ग्रहों की क्या स्थिति थी, महादशा अंतर्दशा क्या थी, फिर उस पर आएंगे। दोस्तों इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा इनका जो योग बना था वो था कि इन्होंने मिस वर्ल्ड 2000 का कॉन्टेस्ट जीता था। और इनको बहुत सारे फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं, 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। 2016 में इनको पद्मश्री भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2016 में शुभ ग्रह गुरु और बुध की चल रही थी महादशा अंतर्दशा।
अगर हम आईएमडीबी पे जाएं, इनके 86 क्रेडिट्स हैं एज एक्टर या एक्ट्रेस कह लीजिए। एज प्रोड्यूसर 23 हैं। और इन्होंने जो कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं उसमें पहूना मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है पहूना द लिटिल विजिटर्स। और इन्होंने द वाइट टाइगर भी प्रोड्यूस की है, जो अभी रिसेंटली आई थी और काफ़ी पॉपुलर हुई थी। दोस्तों इन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था वो तमिल फिल्म थमिज़न थी, 2002 में आई थी। और बॉलीवुड में इनकी पहली मूवी थी द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, 2003 में। इसके बाद इन्होंने अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज़, क्रिश, डॉन, फैशन, सात खून माफ, बर्फ़ी, मैरी कॉम, बाजीराव मस्तानी, ये सारी मूवीज़ की हैं। और 2015 के बाद इन्होंने हॉलीवुड में जाके क्वांटिको जो एबीसी थ्रिलर सीरीज़ था उसमें एज एलेक्स पैरिश का किरदार किया था। इन्होंने 2015 में पर्पल पेबल पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की थी। और उसमें इन्होंने मराठी फिल्म ये पानी और ऐसी कई की। उसके बाद हॉलीवुड में इन्होंने बेवॉच में काम किया, इज़न्ट इट रोमांटिक, और द मैट्रिक रिसरेक्शंस, सिटाडेल, ऐसे कई सारे इन्होंने किए हैं रोल्स, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इंडिया के बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हॉलीवुड में भी जाके बहुत सफलता पाई हो। दोस्तों इनका जैसे मैंने बताया जन्म जमशेदपुर में हुआ था, उस समय बिहार में आता था, अब वो झारखंड में आता है। इनके फादर का नाम था अशोक चोपड़ा और मदर मधु चोपड़ा। दोनों के दोनों डॉक्टर्स थे इंडियन आर्मी में। क्योंकि इंडियन आर्मी में थे तो कई सारे ट्रांसफ़र भी होते हैं लोगों के जो काम करते हैं। और ये वैसे पंजाबी हिंदू हैं और अम्बाला से बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए कि एक जो इनकी मदर हैं, अम, वो अ, वो एल्डेस्ट डॉटर हैं डॉक्टर मनोहर किशन अखौरी। और ये पुराने कांग्रेस के रहे थे कार्यकर्ता, और उसके बाद एमएलए रहे, ऐसे करके इनके फैमिली कनेक्शन उस तरीके से भी हैं। और इनके एक छोटा भाई है इनका सिद्धार्थ, जो इनसे 7 साल छोटा है। और बॉलीवुड में कई सारे और एक्ट्रेस हैं जैसे परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा, मनारा चोपड़ा, ये इनके कज़न्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इन्होंने, क्योंकि मैंने बताया आर्मी में थे तो बहुत अलग अलग जगह जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अम्बाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली, पुणे, ऐसे अलग अलग जगह पे ये रहे फैमिली। और इन्होंने जो स्कूल्स में पढ़ाई की उनमें ला मार्तिनियर गर्ल्स स्कूल लखनऊ में पढ़ाई की थी। और इसके बाद इन्होंने जैसे जब ये हो गई थी 13 की, तो अब दोस्तों इनका 82 का बर्थ है, तो 13 में अगर हम देख जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 95। तो 95 अगर हम देखें, इस पीरियड में ये पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई थी। तो राहु में गुरु चल रहे थे, और फिर ये अपनी आंटी के साथ रही और वहाँ पे न्यूटन मैसाचुसेट्स, सीडर रैपिड्स, आइवा। आइवा जो है स्टेट, ये मिशिगन से थोड़ा आप कह सकते हैं टुवर्ड्स वेस्ट पड़ती है। तो वहाँ पे इन्होंने सीडर रैपिड्स में पढ़ाई की। और इसके बाद क्वींस न्यूयॉर्क में। उसके बाद ये फिर वापस आ गए थे। और इनको ये भी कहा जाता था कि वहाँ पे इनको जैसे रेसिज्म या बुलिंग स्कूल में होती है, ऐसे ही इनको भी फील हुआ था। एनीवे, तो लेकिन अपनी पढ़ाई वगैरह करके ये फिर वापस आ गई 3 साल बाद इंडिया। और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो कंप्लीट की वो आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली से की। वहीं पे इन्होंने जो स्कूल का कॉन्टेस्ट होता है मे क्वीन ब्यूटी पेजेंट, वो इन्होंने जीता था। और फिर घर वालों ने घर की थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, क्योंकि बहुत फिर लड़के वगैरह हो सकता है पीछे करते हों। इनकी लाइफ में जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ वो हुआ 2000 फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतना। उसके बाद इन्होंने फिर फेमिना मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता। और दोस्तों ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था ये हुआ था 30 नवंबर 2000। अब 30 नवंबर 2000 को अगर हम देखें तो ये क्योंकि जो जो पहले का कॉन्टेस्ट होता है फेमिना मिस इंडिया, वो तो मई जून वगैरह में होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु का बहुत ज़बरदस्त रोल था, कि राहु और शनि यानी जनता में पॉपुलर होना। तो इस पीरियड में इन्होंने मिस इंडिया का जीता। और फिर जो नेक्स्ट वाला पीरियड आया जैसे राहु में बुध में, तो उसमें इन्होंने जीता जो कॉन्टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये कॉन्टेस्ट जीतने के बाद इन्होंने कुछ नेज़ल सर्जरी, कोई पॉलिप रिमूवल के लिए कराई थी। वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं इनको आया, तो थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन फिर ठीक हो गई थी क्योंकि करेक्टिव सर्जरी वगैरह हो गई थी।
देखिए चंद्रमा जिसका उच्च का होता है ना, ऐसा इंसान डिप्रेशन में जाएगा भी तो तुरंत वापस बाहर आ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं। दोस्तों इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने पेबल कंपनी वगैरह भी स्टार्ट की, उसमें भी इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने जैसे शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं या लोग कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो बम्बल जो सोशल मीडिया ऐप है उसमें इन्होंने 2018 में इन्वेस्ट किया। इंडिया में ये लॉन्च हुई थी 2018 में। 2021 में इन्होंने अपार्टमेंट लिस्ट यूएस बेस्ड रेंटल कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की। और इसके अलावा इन्होंने टारगेट स्टोर जो हैं उनमें इनके हेयर केयर की लाइन है, एनामली हेयर केयर, वो वहाँ पे इनका बिकता है। और इन्होंने मैनहट्टन में एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट सोना के नाम से भी स्टार्ट किया। दोस्तों अब मैं आ जाता हूँ इनकी कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए। देखिए इनका जन्म 18 तारीख का है, तो नंबर 9 बन गया। लगन के मालिक भी मंगल, तो मंगल इनके लिए या मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं। चंद्रमा तो वैसे ही उच्च के हैं। ये जो इवेंट हुआ था जो मैंने आपको बात की 30 नवंबर लंदन में, इसमें गुरु की महादशा और अंतर जो था वो आपको मैं सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2000 में जो इवेंट हुआ, राहु में बुध। तो दोस्तों ये जो इवेंट हुआ, इसमें अगर हम स्टडी करें कि क्या स्थिति थी गोचर की, तो गोचर में मंगल यहीं घूम रहे थे। ये घर होता है शत्रु का। मंगल यहाँ पे प्रबल शत्रुघ्नता योग बनाते हैं, आपने सुना होगा, मैं कई बार बोलता हूँ। कुंडली में जो स्थिति थी, आप ये डेट डाल के और लंदन करके देख लीजिए, और 1 नंबर राइजिंग लगन कर लीजिए। मंगल 6th हाउस में थे, राहु 3rd हाउस में थे, जैसे इनके ऑलरेडी हैं राहु 3rd हाउस में। और गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन योग बन रहा था। शुक्र 9th हाउस में थे और गुरु 2nd हाउस में थे, तो इनका राशि परिवर्तन योग बन रहा था। और आप देख सकते हैं कि जो, क्योंकि शुक्र यहाँ आके बैठ गए थे तो राहु की दृष्टि शुक्र पे थी, और बुध जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे थे 8वें घर से। यानी मंगल यहाँ है और बुध यहाँ है गोचर में, तो 6 और 8 का विपरीत राजयोग आपस में राशि परिवर्तन योग बन रहा था। तो ग्रह स्थिति ऐसी थी कि जो कुंडली में स्थिति थी वही उस दिन भी घटित हो रही थी। हालांकि इस सब के लिए प्रेपरेशन करनी होती है, मेहनत करनी होती है, कितनी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती हैं, अलग अलग कॉन्टेस्ट के अलग अलग वो होते हैं। लेकिन जिस दिन ये हुआ इवेंट, उस दिन इनका लगन के हिसाब से गोचर में स्थितियाँ बहुत स्ट्रांग थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु में सॉरी राहु में बुध चल रहे थे। दोस्तों राहु जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है सिनेमा के लिए, मीडिया जगत के लिए, थिएटर के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको जनता के आगे छा जाना होता है, तो राहु वहाँ बहुत काम आते हैं। 2000 इनके जो फादर थे वो 2013 में उनकी डेथ हुई जून में, और वो कुछ सालों से बीमार चल रहे थे, उनको कैंसर था 2008 से। अगर हम 2013 को जून को वैसी स्टडी करेंगे, तो गुरु की महादशा में शनि का अंतर था और उसमें बुध का प्रत्यांतर था। दोस्तों बुध जैसे आप जानते हैं इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता, और शनि तो खैर अच्छे होते ही नहीं। वो तो जिनके लिए योग कारक हो उनके लिए भी 2 बार देखना पड़ता है योग कारक है कि नहीं। लेकिन गोचर की अगर स्थिति देखें, तो गोचर में राहु और शनि एक साथ थे 7 नंबर राशि में। अब 7 नंबर राशि यहाँ आती है, और शनि की तीसरी दृष्टि जो थी वो 9th हाउस से पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं फादर के लिए प्रॉब्लमेटिक था। और केतु पहले घर में बैठा था। और जो ये दिन जिस दिन इनकी डेथ हुई है, उस दिन चंद्रमा राहु के नक्षत्र आर्द्रा में थे। तो दोस्तों ये जो पीरियड था ये 2013 का पीरियड था। और इसको अगर हम देखें तो इसमें गुरु में शनि चल रहे थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि, चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। 2008, क्योंकि मैंने बोला आपको 2008 में जो राहु थे वो यहाँ से गोचर कर रहे थे। फादर के लिए आप जानते ही हैं कि 9th और 10th हाउस देखा जाता है, तो राहु का कहीं ना कहीं यहाँ से गोचर चल रहा था, जो जब इनके फादर को कैंसर की बीमारी हुई। चलिए दोस्तों थोड़ी सी मज़ेदार बातें भी कर लेते हैं। इनकी जो शादी हुई वो अमेरिकन एक्टर और सिंगर हैं निक जोनास। ये इन्होंने डेटिंग मई 2018 में हुई, और इन्होंने 19 जुलाई को प्रपोज़ किया था उसी साल। और इनका जो इनके बर्थडे के अगले दिन यानी 18 जुलाई का बर्थडे है, तो 19 जुलाई को। और अगर हम उस दिन की कुंडली खोल के देखें, क्योंकि वो
जो जगह है वो क्रेते करके है। अगर उस दिन की जगह की खोल के देखें तो दोस्तों शुक्र जो प्रेम के कारक हैं वो फिफ्थ हाउस जो प्रेम के लिए देखा जाता है यहाँ पे गोचर कर रहे थे। पूर्व फल्गुनी अपने ही नक्षत्र में थे और गुरु सातवें घर में गोचर कर रहे थे जहाँ कुंडली में भी हैं। और गुरु सातवें घर को देखें या सातवें घर से गोचर करें तो शादी का योग बना देते हैं। दोस्तों एंगेजमेंट इनकी अगस्त में हुई 2018 में पंजाबी स्टाइल में रोका सेरेमनी मुंबई में। और इसके बाद इनकी जो शादी हुई 2018 में दिसंबर में हुई थी उम्मैद भवन पैलेस जोधपुर में। तो अगर हम ये सारी ही स्थितियाँ देखें तो 2018 में आप यहाँ देख सकते हैं गुरु में शुक्र चल रहे थे। दोनों के दोनों शुभ प्लैनेट्स हैं और जो गुरु शुक्र जो हैं वो सातवें घर के मालिक हैं। और नवांश में जो है ये जैसा मैंने बताया आपको कि फॉरेनर के लिए वो सीन बन रहा था, जैसे फॉरेनर से शादी होने के का सीन बन रहा था। तो आप देख सकते हैं कि महादशा अंतरदशा और गोचर कैसे मैच कर रहा था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 2018 में जो शुक्र गुरु में शुक्र की महादशा थी तो प्रत्यांतर दशा भी शुक्र की थी। और गोचर में सेवन्थ घर में जो थे गुरु वो अपने नक्षत्र विशाखा में ही थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने मैरिज के बाद अपना नाम चेंज करके प्रियंका चोपड़ा जोनस कर लिया। जनवरी 2022 में इनकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम है मालती मैरी चोपड़ा जोनस। वो सरोगेसी से पैदा होती हैं। अगर हम देखें कि 2022 की क्या स्थिति थी, दोस्तों गुरु जिसकी महादशा है वो वैसी संतान के लिए अच्छा माने जाते हैं। तो अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो उस पीरियड में गुरु में सूर्य और उसके बाद गुरु में चंद्रमा थे। मैंने सूर्य क्यों कहा, संतान के घर के मालिक सूर्य ही बनते हैं 5 नंबर के, इसलिए मैंने कहा कि गुरु में सूर्य। तो दोस्तों उस पीरियड में इनकी महादशा अंतरदशा जो थी वो संतान का योग बना रही थी। तो ये एक इनकी लाइफ में ये एक नन्हे मेहमान ने एंट्री की। और अगर हम देखें कि उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, क्योंकि गोचर भी इम्पोर्टेंट है, तो गुरु उस समय 11 नंबर राशि में गोचर कर रहे थे और इनकी जो दृष्टि थी वो पंचम भाव पे पड़ रही थी और धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में थे और मंगल इनकी कुंडली के मालिक हैं। दोस्तों मैंने मोटा मोटा आपको लाइफ की इनकी कुछ चीज़ें बताई और इन्होंने कब कब क्या इवेंट्स हुए हैं और उनको हमने मैच करके देखा। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं, जानकारी आपकी ये सारी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।